हेलो स्टूडेंट्स, आप एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें आपको रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ाया जा रहा है। आइए देखते हैं नाभिक रागी यौगज और नाभिक रागी यौगज विलोपन अभिक्रिया के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरणों के बारे में। देखें ध्यान से। नंबर 3, नाभिक रागी यौगज और नाभिक रागी यौगज विलोपन अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण। तो यह उदाहरण जो है यहाँ पे आपको क, ख, ग, घ और च इतने रूपों में दिए गए हैं। तो आइए पहला स्टार्ट करते हैं। क है आपका हाइड्रोजन साइनाइड का संयोजन। ध्यान से इसको समझें। हाइड्रोजन साइनाइड का संयोजन जो है कैसे होता है, देखें। एल्डिहाइड और कीटोन हाइड्रोजन साइनाइड से अभिक्रिया करके संगत साइनोहाइड्रिन देते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, दोनों हाइड्रोजन साइनाइड से अभिक्रिया करते हैं और उनसे जुड़कर साइनोहाइड्रिन बनाते हैं। शुद्ध हाइड्रोजन साइनाइड के साथ यह अभिक्रिया बहुत धीमी होती है, अतः यह क्षार द्वारा उत्प्रेरित की जाती है। ठीक है, और जनित साइनाइड आयन प्रबल नाभिक स्नेही कार्बोनिल यौगिकों पर संयोजित होकर संगत साइनोहाइड्रिन देता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो, दोनों हाइड्रोजन साइनाइड से अभिक्रिया करते हैं और संगत साइनोहाइड्रिन देते हैं। शुद्ध हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया जो है बहुत धीमी होती है। इसके लिए जो है क्षार द्वारा अभिक्रिया को तेज की जाती है, अर्थात उत्प्रेरित की जाती है, और साइनाइड आयन जो बनता है या CN के टूटने से वह प्रबल नाभिक स्नेही कार्बोनिल यौगिकों पर जाके जुड़ जाता है, जिससे आपको साइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है। ठीक है, साइनोहाइड्रिन उपयोगी संश्लेषित मध्यवर्ती होते हैं। साइनोहाइड्रिन क्या होते हैं? साइनोहाइड्रिन उपयोगी संश्लेषित मध्यवर्ती होते हैं। देखें ध्यान से रिएक्शन कैसे होता है, समझें। यह आपका हाइड्रोजन साइनाइड है। ठीक है, यह क्षारीय माध्यम में टूटेगा। ठीक है, साइनाइड आयन और जल बनेगा। आपका साइनाइड आयन और जल बनेगा। यह साइनाइड आयन जो है वह कार्बोनिल यौगिकों पर ठीक है टक्कर करेगा। यह आपका CO ग्रुप है, कार्बोनिल कंपाउंड है CO। कार्बन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन की तुलना में। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जिससे ऑक्सीजन पर आंशिक माइनस उत्पन्न होगा और कार्बन पे आंशिक प्लस उत्पन्न होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह जो साइनाइड आयन है वह प्रबल नाभिक स्नेही होता है, प्रबल नाभिक स्नेही होता है। और यहाँ पे कार्बन पे आंशिक प्लस आवेश है, तो यहाँ पे यह साइनाइड आयन जो है अटैक करेगा और अटैक करके इससे जुड़ जाएगा। ठीक है, और दो बंध जो है सिंगल बंध में कन्वर्ट हो जाएगा। इस बंध का इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन के पास आ जाएगा, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज उत्पन्न हो जाएगा और CN जो है आके इससे जुड़ जाएगा कार्बन से। तो यह आपका चतुष्फलकी मध्यवर्ती बनेगा, जिसमें आप देख रहे हैं कार्बन से ऑक्सीजन जो है जुड़ चुका है। ठीक है, साइनाइड जो है आके कार्बन से जुड़ चुका है, नाभिक रागी जो है कार्बन से जुड़ चुका है, और ऑक्सीजन ने बंध के इलेक्ट्रॉन को खींच लिया है, जिससे ऑक्सीजन पे माइनस उत्पन्न हो गया है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि यह जो H+ है, H+ जो है अम्लीय माध्यम में आके जुड़ जाता है। ठीक है, अम्लीय माध्यम से यह H+ कहाँ से आया है? यह जो CN टूटा है तो इससे H+ बना है, तो वह H+ जो है वह आके ऑक्सीजन से जुड़ जाता है। ठीक है, जिससे यह OH हो जाता है। तो यह आपका कंपाउंड बनेगा साइनोहाइड्रिन, जिसमें आप देख रहे हैं कार्बन से OH हो गया है और CN हो गया है। ठीक है, तो यह आपको पहला तरीका बताया गया कि हाइड्रोजन साइनाइड का संयोजन। हाइड्रोजन साइनाइड जो है वह कार्बोनिल यौगिकों से साइनाइड आयन जो है जुड़ता है, लेकिन बहुत धीमे तरीके से। तो इसको तेज करने के लिए क्षार द्वारा इसे उत्प्रेरित करते हैं, अभिक्रिया को तेज करते हैं, जिससे यह CN जो है क्षारीय माध्यम में टूट जाता है साइनाइड आयन में और जल में। यह साइनाइड आयन जो है नाभिक से नहीं होता है, यह कार्बोनिल यौगिक के कार्बन पर अटैक करता है, जिस पर आंशिक प्लस होता है कार्बन पे, और अटैक करके जुड़ जाता है। ठीक है,
ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, यह बंध के इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, जिससे ऑक्सीजन पे माइनस आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और यह जो विलयन में आपका H+ है, यह आके ऑक्सीजन से जुड़ जाता है, जिससे आपका साइनोहाइड्रिन कंपाउंड प्राप्त होता है। तो यह था आपका पहला हाइड्रोजन साइनाइड का संयोजन। दूसरा देखते हैं ख है आपका सोडियम बाईसल्फाइड का संयोजन, NaHSO3 का संयोजन। ध्यान दें, एल्डिहाइड और कीटोन सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ संयुक्त होकर योगज उत्पाद देते हैं। ठीक है, तो एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो, दोनों जो हैं सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से जुड़ जाते हैं और जुड़कर एक संयुक्त उत्पाद बनाते हैं। जुड़ने के बाद एक संयुक्त होकर योगज उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, त्रिविम प्रभाव के कारण साम्यावस्था की स्थिति अधिकांश एल्डिहाइडों के लिए दाईं ओर होती है। ठीक है, त्रिविम प्रभाव के कारण जो साम्यावस्था की स्थिति होगी वह एल्डिहाइडों के लिए किधर होगी? दाईं की तरफ होगी, दाएं तरफ होगी। देखें ध्यान से, यह आपका कार्बोनिल ग्रुप है, CO ग्रुप है, जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में पाए जाते हैं। CO ग्रुप एल्डिहाइड में भी होता है, कीटोन में भी होता है। इस पर सोडियम बाईसल्फाइड का संयोजन हो रहा है, एडिशन हो रहा है NaHSO3 का। ठीक है, तो इसमें से ONA और SO3H, ठीक है, यहाँ पे सोडियम आयन और Na+ के रूप में सोडियम आयन अलग हो जाएगा और HSO3- के रूप में यह दोनों अलग हो जाएंगे। यह Na+ ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, ONA बनाएगा, और HSO3- जो है वह कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, जिससे SO3H बनेगा। तो ध्यान दें, तो यह आपका कार्बोनिल कंपाउंड है जिसमें CO बंध है। यह CO ग्रुप जो है एल्डिहाइड में भी पाया जाता है और कीटोन में भी पाया जाता है। तो जब इसका सोडियम बाईसल्फाइड के साथ संयोजन करेंगे तो सोडियम बाईसल्फाइड जो है आकर इससे जुड़ जाता है। ठीक है, जुड़ने के बाद आप ध्यान दें, प्रोटॉन का स्थानांतरण होता है। प्रोटॉन का स्थानांतरण होगा, यह H जो है हट जाएगा। ठीक है, यह H जो है हट जाएगा और यह सोडियम जो है यहाँ पे चला जाएगा, Na के यहाँ SO3 के पास, और H जो है O के पास आ जाएगा, OH हो जाएगा। तो इस तरह से प्रोटॉन का स्थानांतरण से यह आपका कंपाउंड बनेगा, बाईसल्फाइड यौगिक बनेगा, जो क्रिस्टली होता है। तो इसमें प्रोटॉन का स्थानांतरण हो गया, NaSO3 के साथ चला गया और H जो है O के साथ आके OH बना दिया। यह आपका एडिशन प्रोडक्ट बना। अब यहाँ से ध्यान से देखें, यहाँ पर आप देख रहे हैं उत्क्रमणी का निशान है, अभिक्रिया दोनों तरफ हो रही है। तो त्रिविम प्रभाव के कारण जो साम्यावस्था की स्थिति होगी वह अधिकांश एल्डिहाइडों में दाईं ओर होती है। अगर एल्डिहाइड है तो साम्यावस्था की स्थिति किधर होगी? दाईं ओर होगी, जबकि अधिकतर कीटोन में साम्यावस्था की स्थिति बाईं ओर होती है। ठीक है, यह क्यों होता है? त्रिविम प्रभाव के कारण। ठीक है, त्रिविम प्रभाव के कारण साम्यावस्था की स्थिति अधिकांश एल्डिहाइडों के लिए दाईं ओर होती है, जबकि अधिकतर कीटोनों के लिए बाईं ओर होती है। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड योगज उत्पाद जल में अविलेय होता है। ठीक है, जो हाइड्रोजन सल्फाइड योगज उत्पाद जो बना है वह जल में घुलता नहीं है, जल में अविलेय होता है, लेकिन तनु खनिज अम्लों अथवा क्षार के साथ अभिक्रिया करके पुनः मूल कार्बोनिल यौगिकों में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो यह जो आपका बाईसल्फाइड यौगिक बना है क्रिस्टलीय रूप में, यह जल में अविलेय होता है, लेकिन इसे तनु खनिज अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करके पुनः मूल कार्बोनिल यौगिक में बदला जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए यह एल्डिहाइडों के पृथक्करण व परिष्करण के लिए उपयोगी होता है। ठीक है, तो यह जो आपका बाईसल्फाइड यौगिक बना है यह एल्डिहाइडों के पृथक्करण और परिष्करण के लिए उपयोगी होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह आपने देखा दूसरा, पहला आपने देखा था हाइड्रोजन साइनाइड का संयोजन, दूसरा आपने देखा सोडियम बाईसल्फाइड का संयोजन। ठीक है, तो इसमें आपने देखा कि एल्डिहाइड एवं कीटोन सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ संयुक्त होकर योगज उत्पाद देते हैं। त्रिविम प्रभाव के कारण साम्यावस्था की स्थिति अधिकांश एल्डिहाइडों के लिए दाईं तरफ होती है, जबकि अधिकांश कीटोनों के लिए साम्यावस्था की स्थिति बाईं ओर होती है। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड के योगज से जो उत्पाद बनता है वह जल में अविलेय होता है, लेकिन
यह तनु खनिज अम्लों अथवा क्षार के साथ अभिक्रिया करके पुनः मूल कार्बोनिल यौगिक में परिवर्तित किया जा सकता है। इसलिए एल्डिहाइडों के पृथक्करण और परिसरण के लिए यह उपयोगी होता है। ठीक है, तो यह हो गया आपका ख। अब आइए ग देखते हैं। ग है आपका गिग्नार अभिकर्मक का संयोजन। ठीक है, तो एल्डिहाइड कीटोन जो हैं वह गिग्नार अभिकर्मक से जुड़ते हैं। एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो तो यह गिग्नार अभिकर्मक से जुड़ जाते हैं और जुड़कर क्या बनाते हैं, एल्कोहल बनाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, देखिए ध्यान से। एल्डिहाइड और कीटोन गिग्नार अभिकर्मक से जुड़ते हैं और एल्कोहल बनाते हैं। ध्यान दीजिए, यह आपका एल्डिहाइड है, SCHO, यह एल्डिहाइड है, यह आपका गिग्नार अभिकर्मक है RMGX। ठीक है, यह जुड़ जाता है RCH2OMGX बनाता है। ठीक है, जलीय माध्यम में यह टूट जाएगा जिससे आपका RCH2OH एल्कोहल प्राप्त होगा, MgOH-X। ठीक है, तो इस तरह से एल्डिहाइड जो है वह गिग्नार अभिकर्मक से जुड़कर एल्कोहल बनाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखें, यह अभी आपका एल्डिहाइड है RCHO, एल्डिहाइड है R-MgX, यह जुड़कर जो है RR-CHOMGX मध्यवर्ती उत्पाद बनेगा। फिर जो है जलीय अपघटन करने से यह R-CHOH ठीक है बनेगा। तो गिग्नार अभिकर्मक जो है वह मेथेनॉल के द्वारा, यह SCHO है, मेथेनॉल के द्वारा प्राथमिक एल्कोहल देता है, जबकि यह दूसरे RCHO दूसरे एल्डिहाइडों के साथ जो है वह द्वितीयक एल्कोहल देता है। ठीक है, दूसरे अगर एल्डिहाइड हैं, मेथेनॉल नहीं है, अगर मेथेनॉल है SCHO है तो उसके साथ प्राथमिक एल्कोहल देगा RCH2OH देगा, जबकि अगर RCHO है, ठीक है, मेथेनॉल के अलावा एल्डिहाइड है तो उसके साथ जो है R-MgX गिग्नार अभिकर्मक जुड़कर द्वितीयक एल्कोहल देता है। ठीक है, और कीटोन के साथ RCOR यह कीटोन है, कीटोन के साथ गिग्नार अभिकर्मक जुड़कर तृतीयक एल्कोहल देता है। कीटोन के साथ गिग्नार अभिकर्मक जुड़कर, ठीक है, कौन सा अल्कोहल देता है, तृतीयक एल्कोहल देता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि मेथेनॉल के साथ प्राथमिक एल्कोहल मिलेगा गिग्नार अभिकर्मक के जुड़कर, जबकि अन्य एल्डिहाइडों के साथ द्वितीयक एल्कोहल मिलता है और कीटोन के साथ यह तृतीयक एल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा एल्डिहाइड और कीटोन का गिग्नार अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया होने से एल्कोहल प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट देखें आप, तो यह आपका ग था। ठीक है, गिग्नार अभिकर्मक का संयोजन। अब नेक्स्ट देखते हैं घ। घ है आपका एल्कोहलों का संयोजन। ठीक है, एल्कोहलों का संयोजन देखिए ध्यान से। एल्डिहाइड मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की एक तुल्यांक मात्रा के साथ शुष्क हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं एल्डिहाइड जो है वह मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की एक तुल्यांक मात्रा के साथ शुष्क हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है। ठीक है, और अभिक्रिया करके एल्कॉक्सी एल्कोहल, ठीक है, एल्कॉक्सी एल्कोहल मध्यवर्ती बनाता है जिसे हेमी एसिटल कहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एल्डिहाइड जो हैं वह मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करते हैं, किसकी उपस्थिति में, एक तुल्यांक मात्रा के साथ शुष्क हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं और एल्कॉक्सी एल्कोहल मध्यवर्ती बनाते हैं जिन्हें हेमी एसिटल कहते हैं। ठीक है, यह पुनः एक मोल एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करके जेम डाई एल्कॉक्सी यौगिक बनाते हैं जिन्हें एसिटल कहते हैं। ध्यान दें, यह आपका समीकरण है जिसमें आप देख रहे हैं कि यह आपका एल्डिहाइड है। ठीक है, यह मोनोहाइड्रिक एल्कोहल से R-OH से मोनोहाइड्रिक एल्कोहल से, ठीक है, एक तुल्यांक मात्रा के साथ शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा जिससे एक मध्यवर्ती उत्पाद बनेगा जिसे हेमी एसिटल कहते हैं। ठीक है, पुनः यह हेमी एसिटल एक मोल एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करेगा और क्या बनाएगा, जेम डाई एल्कॉक्सी यौगिक बनाता है, जेम डाई एल्कॉक्सी यौगिक बनाता है जिसे एसिटल कहते हैं। ठीक है, तो एल्कोहलों का संयोजन आप देख रहे हैं कि एल्डिहाइड जो है वह एल्कोहलों से जुड़ता है शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में। ठीक है, और एक मध्यवर्ती उत्पाद बनाता है जिसे एल्कॉक्सी एल्कोहल कहेंगे जिसका नाम है हेमी एसिटल।
हेमी एसिटेल। फिर जो है यह पुनः 1 मोल एल्कोहल से अभिक्रिया करके जेम डाई एल्काक्सी यौगिक बनाएगा जिसे एसिटल कहते हैं। ठीक है। ठीक इसी तरह से कीटोन भी इन्हीं परिस्थितियों में अभिक्रिया से एथिलीन ग्लाइकाल के साथ, ठीक है, कीटोन इन्हीं अभिक्रिया परिस्थितियों में एथिलीन ग्लाइकाल के साथ अभिक्रिया करके चक्रीय उत्पाद बनाता है जिसे एथिलीन ग्लाइकाल कीटेल कहते हैं। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि कीटोन भी उन्हीं परिस्थितियों में, जिस परिस्थिति में एल्डिहाइड अभिक्रिया करके एसिटैल बना रहा है, ठीक उसी परिस्थिति में कीटोन भी अभिक्रिया करेगा किससे? एथिलीन ग्लाइकाल के साथ, और अभिक्रिया करके एक चक्रीय उत्पाद बनाएगा जिसे एथिलीन ग्लाइकाल कीटेल कहते हैं। ठीक है। शुष्क हाइड्रोजन क्लोराइड देखें ध्यान से, समीकरण देख लें। यह आपका कीटोन है, RCOR कीटोन है। यह कीटोन जो है वह HCl गैस, शुष्क HCl गैस और तनु HCl की उपस्थिति में ग्लाइकाल से, एथिलीन ग्लाइकाल से अभिक्रिया कर रहा है और जुड़कर एक यौगिक उत्पाद बना रहा है, यौगज उत्पाद बना रहा है जिसका नाम है एथिलीन ग्लाइकाल कीटेल। ठीक है। एथिलीन ग्लाइकाल कीटेल बनाता है। ठीक है। तो कीटोन भी शुष्क HCl गैस और तनु, ठीक है, शुष्क HCl गैस और तनु HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एथिलीन ग्लाइकाल के साथ जुड़ जाता है और एक चक्रीय उत्पाद बनाता है जिसे एथिलीन ग्लाइकाल कीटेल कहते हैं। शुष्क हाइड्रोजन क्लोराइड कार्बोनिल समूह, ठीक है, जो शुष्क हाइड्रोजन क्लोराइड है वह कार्बोनिल समूह के ऑक्सीजन को प्रोटानीकृत कर देता है। कार्बोनिल समूह के ऑक्सीजन को प्रोटानीकृत करता है जिससे कार्बोनिल समूह की इलेक्ट्रॉन रागी प्रवृत्ति बढ़ती है जो एथिलीन ग्लाइकाल पर नाभिक रागी आक्रमण को सरल बनाती है। ठीक है। एसिटेल और कीटेल जलीय खनिज अम्लों के साथ अपघटित हो जाते हैं। जलीय खनिज अम्लों के साथ क्या होते हैं? अपघटित हो जाते हैं, टूट जाते हैं और संगत एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं। ठीक है। यह जो आपका एसिटेल बना है और कीटेल बना है, ठीक है, एसिटेल किससे बनेगा? एल्डिहाइड से, जबकि कीटेल किससे बनेगा? कीटोन से। तो यह जो बने हैं यह खनिज, जलीय खनिज अम्लों के साथ जल अपघटित हो जाते हैं, जलीय खनिज अम्लों के साथ जल अपघटित हो जाते हैं, टूट जाते हैं और संगत एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं। जिस एल्डिहाइड से बने होंगे, जिस कीटोन से बने होंगे, वह हमें पुनः प्राप्त हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपने देखा एल्कोहलों का संयोजन एल्डिहाइड और कीटोन के द्वारा, जिसमें आपको बताया गया कि एल्डिहाइड जो है वह मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की एक तुल्यांक मात्रा के साथ शुष्क हाइड्रोजन क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं और एल्काक्सी एल्कोहल मध्यवर्ती बनाते हैं जिन्हें हेमी एसिटेल कहते हैं। यह पुनः 1 मोल एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करके जेम डाई एल्काक्सी यौगिक बनाते हैं जिन्हें एसिटेल कहते हैं। ठीक है। कीटोन जो है इन्हीं अभिक्रिया परिस्थिति में एथिलीन ग्लाइकाल के साथ अभिक्रिया करके एक चक्रीय उत्पाद बनाते हैं जिन्हें एथिलीन ग्लाइकाल कीटेल कहते हैं, एथिलीन ग्लाइकाल कीटेल कहते हैं। ठीक है। शुष्क हाइड्रोजन क्लोराइड कार्बोनिल समूह के ऑक्सीजन को प्रोटानीकृत कर देता है। जो शुष्क हाइड्रोजन क्लोराइड है, ठीक है, जो आपका शुष्क हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, यह क्या करता है? यह जो है, यह कार्बोनिल यौगिक का जो ऑक्सीजन है इसको प्रोटानीकृत कर देता है। कार्बोनिल समूह के ऑक्सीजन को प्रोटानीकृत कर देता है जिससे कार्बोनिल समूह की इलेक्ट्रॉन रागी प्रवृत्ति जो है बढ़ जाती है और जो एथिलीन ग्लाइकाल पर नाभिक रागी आक्रमण को सरल बना देती है और इसके साथ ये दोनों जुड़ जाते हैं और एक, ठीक है, एक H2O अलग हो जाता है। ठीक है। O और OH H2O के रूप में अलग हो जाते हैं और बाकी इससे जो जुड़ जाते हैं और आपका जो है एथिलीन ग्लाइकाल कीटेल बन जाता है। ठीक है। तो इस तरह से एल्डिहाइड से एसिटेल बना और कीटोन से कीटेल बना है। इनको जो है हम पुनः जलीय खनिज अम्ल के साथ जल अपघटित करके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अब अगला देखते हैं च है आपका अमोनिया और इसके व्युत्पन्नों का संयोजन। अमोनिया और इसके व्युत्पन्नों का संयोजन ध्यान से समझें। अमोनिया व इसके व्युत्पन्न H2NZ जैसे
नाभिक रागी एल्डिहाइड व कीटोन के कार्बोनिल समूह पर जुड़ते हैं। ठीक है, तो अमोनिया हो या फिर अमोनिया का व्युत्पन्न हो, ठीक है, H2NZ हो, जैसे नाभिक रागी एल्डिहाइड और कीटोन के कार्बोनिल समूह पर जुड़ जाते हैं। देखिए ध्यान से, यह आपका कार्बोनिल समूह है C-O कार्बोनिल समूह है, यह आपका अमोनिया का व्युत्पन्न है H2NZ। ठीक है, तो यह जो है H2NZ जो है वह आके कार्बोनिल समूह से जुड़ जाता है। कार्बोनिल समूह से इस तरह से आप देख रहे हैं जुड़ जाता है। ठीक है, एक हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से जुड़ गया है, OH बन गया है, और बाकी जो NHZ हैं वह कार्बन से जुड़ गए हैं। ठीक है, फिर जो है आप आगे देख रहे हैं कि दुर्बल अम्ल के द्वारा यह उत्प्रेरित होगी अब क्रिया। अब क्रिया जो है आप देख रहे हैं उत्क्रमणीय होती है, दुर्बल अम्ल के द्वारा उत्प्रेरित होती है, और इसका तेजी से निर्जलीकरण हो जाता है, H2O अलग हो जाते हैं, और आपका CNZ एक उत्पाद प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पर जो Z है, ठीक है, वह एक एल्किल समूह हो सकता है, एरिल समूह हो सकता है, या फिर OH हो सकता है, NH2 हो सकता है, CCH5NH हो सकता है, NHCO NH2 आदि हो सकते हैं। उस आधार पे आपका कंपाउंड का नाम होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि अमोनिया और इसके व्युत्पन्न जो हैं जैसे H2NZ, ठीक है, ये नाभिक रागी एल्डिहाइड व कीटोन के कार्बोनिल समूह से जुड़ जाते हैं, और यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है तथा अम्ल से उत्प्रेरित होती है। अभिक्रिया जो है वह उत्क्रमणीय होगी, अम्ल से उत्प्रेरित होगी। मध्यवर्ती जो बनेगा वह द्रुत तेजी से निर्जलीकरण द्वारा H2O को अलग कर देता है, और कंपाउंड जो बनता है C-NZ, ठीक है, बनता है, जिसके कारण साम्यावस्था उत्पाद को बनाने में सहायक होता है। तो रिएक्शन में आप देखें, यह आपका कार्बोनिल कंपाउंड है जो एल्डिहाइड और कीटोन में पाया जाता है। ठीक है, इस पर जब अमोनिया या अमोनिया के व्युत्पन्नों का एडिशन कराया जाता है जैसे H2NZ का, तो यह आके इससे जुड़ जाते हैं और यह आपका मध्यवर्ती कंपाउंड बनता है। फिर इसका तेजी से निर्जलीकरण हो जाता है, H2O अलग हो जाता है, और आपका C-NZ कंपाउंड प्राप्त होता है, जहाँ Z पर Z की जगह आप एल्किल, एरिल, OH, NH2, CCH5NH, NHCO NH2 आदि को यूज कर सकते हैं। देखें ध्यान से, किसका यूज करेंगे तो कौन सा प्रोडक्ट होगा, इसको आप ध्यान से समझें। देखें स्टूडेंट्स, सारणी 12.2 को NCERT पेज नंबर 383 पर एल्डिहाइड व कीटोनों के C-NZ के कुछ यन प्रतिस्थापी व्युत्पन्न यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, जिनको आप अमोनिया और इसके व्युत्पन्नों के एल्डिहाइड और कीटोन पे संयोजन के द्वारा बना सकते हैं, जिसके समीकरण के बारे में हमने बताया है। यह आपका समीकरण है, जो एल्डिहाइड और कीटोन में कार्बोनिल समूह होते हैं, वह अमोनिया के व्युत्पन्न से उनका एडिशन हो जाता है, वो आके जुड़ जाते हैं अमोनिया के व्युत्पन्न H2NZ। ठीक है, और इस तरह से मध्यवर्ती बनता है और तेजी से इसका, ठीक है, निर्जलीकरण हो जाता है, H2O अलग हो जाता है, और आपका कंपाउंड C-NZ प्राप्त होता है। अब आप ध्यान से देखें, Z की जगह आप क्या यूज करेंगे, क्या कंपाउंड बनेगा। तो अगर आप Z की जगह H यूज करते हैं, ठीक है, अगर Z की जगह क्या यूज करते हैं, H यूज करते हैं, तो आपका जो कंपाउंड होगा वह C-NH होगा। ठीक है, कंपाउंड क्या बनेगा आपका, C-NZ बनेगा। तो अगर Z की जगह H लेते हैं तो अभिकर्मक का नाम क्या होगा, अमोनिया। ठीक है, Z की जगह H ले लेंगे तो अभिकर्मक क्या बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगा। देखें ध्यान से, यह है आपका H2N, Z की जगह H ले लिए तो हो गया NH3, अर्थात यह अमोनिया बन गया अभिकर्मक। तो अमोनिया का जब आक्रमण कार्बोनिल कंपाउंड पे होगा, ठीक है, तो आपका कार्बोनिल व्युत्पन्न जो बनेगा C-NH बनेगा, और इसे क्या कहेंगे, एमीन कहेंगे। उत्पाद को क्या कहेंगे, एमीन कहेंगे। इसी तरह से अगर Z की जगह R लिया जाए, Z की जगह क्या लिया जाए, R लिया जाए, तो उस अभिकर्मक को क्या कहेंगे, RNH2 कहेंगे, एमीन कहेंगे। अभिकर्मक को क्या कहेंगे, एमीन कहेंगे। और आपका जो
कार्बोनिल व्युत्पन्न बनेगा वह C डबल बंध NR बनेगा, C डबल बंध NR बनेगा। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, प्रतिस्थापित एमीन कहते हैं, शीफ क्षारक कहते हैं। ठीक है, अगर Z के जगह OH लेते हैं, अगर Z के जगह आप OH लेंगे तो H2NOH हो जाएगा। ठीक है, तो यह आपका अभिकर्मक हाइड्रॉक्सिल एमीन कहलाएगा। अभिकर्मक क्या कहलाएगा, हाइड्रॉक्सिल एमीन कहलाएगा। और आपका जो प्रोडक्ट होगा वह C डबल बंध NOH होगा, C डबल बंध NOH होगा, जिसे आप आक्सीम कहेंगे। क्या कहेंगे, आक्सीम कहेंगे। C डबल बंध NOH प्रोडक्ट बनेगा और जिसे आप आक्सीम कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर Z के जगह NH2 लेते हैं तो H2NNH2 यह आपका अभिकर्मक बनेगा। ठीक है, जिसे आप हाइड्रोजीन कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, हाइड्रोजीन कहेंगे। ठीक है, और आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा वह होगा C डबल बंध NH2, C डबल बंध NH2। ठीक है, और इस उत्पाद को क्या कहेंगे, हाइड्रोजोन कहेंगे। ठीक है, तो Z के जगह आप किसका यूज किए हैं, NH2 का। Z के जगह अगर NH2 यूज करेंगे तो अभिकर्मक का नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजीन। H2NNH2 अभिकर्मक का नाम क्या हो गया, हाइड्रोजीन हो गया। और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वह C डबल बंध NH2 होगा, C डबल बंध NH2। उस प्रोडक्ट को आप हाइड्रोजोन कहेंगे, हाइड्रोजोन कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखें, अगर हम Z के जगह HNC6S5 यूज करते हैं तो अभिकर्मक का नाम फेनिल हाइड्रोजीन होगा, फेनिल हाइड्रोजीन होगा। और आपका जो कार्बोनिल भी उत्पन्न बनेगा वह C डबल बंध NHCCS5 बनेगा, जिसे हम फेनिल हाइड्रोजोन कहेंगे, फेनिल हाइड्रोजोन कहेंगे। नेक्स्ट देखें, अगर आप Z की जगह, ठीक है, इस कंपाउंड का यूज करते हैं तो इसका नाम होगा आपका 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन होगा आपका। यह कंपाउंड है, Z के जगह हम इसका यूज कर रहे हैं। इस अभिकर्मक का क्या नाम होगा, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन, जिसे 2,4-DNP भी कहते हैं। ठीक है, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वह जो है बनेगा C डबल बंध NH, ठीक है, बेंजीन रिंग C6H5 C6H4 NO2 ट्वाइस, यह आप देख रहे हैं, जिसका प्रोडक्ट नेम क्या होगा, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन इसका नाम होगा प्रोडक्ट का। अगर आप Z की जगह इस कंपाउंड का यूज करेंगे, ठीक है, तो अभिकर्मक का नाम क्या होगा, 2,4-DNP होगा, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन होगा। और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वह 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन बनेगा। ठीक है, अगर आप Z की जगह NHCONH2 का यूज करते हैं तो अभिकर्मक का नाम सेमी कार्बेजाइड होगा, सेमी कार्बेजाइड होगा। और आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वह C डबल बंध NH C डबल बंध NH2 बनेगा, जिसे सेमी कार्बेजोन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि Z के जगह आप जिसका यूज करेंगे उस अनुसार आपका कार्बोनिल व्युत्पन्न बनेगा और फिर उसका आप उत्पाद का नाम निर्धारित कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो 2,4-DNP बना है, 2,4-DNP व्युत्पन्न जो होते हैं वे पीले, नारंगी या लाल ठोस होते हैं। 2,4-DNP कैसे होते हैं, 2,4-DNP व्युत्पन्न पीले, नारंगी या लाल ठोस होते हैं, जो एल्डिहाइड और कीटोन के अभिलक्षणन में उपयोगी होते हैं। ठीक है, तो 2,4-DNP का यूज जो है वह एल्डिहाइड और कीटोन के अभिलक्षणन में किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा नाभिक रागी योगज, नाभिक रागी योगज और नाभिक रागी योगज विलोपन अभिक्रिया के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण के बारे में, जिसमें हमने पहले आपको हाइड्रोजन साइनाइड का संयोजन बताया, फिर सोडियम बाइसल्फाइड का संयोजन आपको बताया, फिर गिरनार्ड अभिकर्मक के संयोजन बताए गए, और घ में एल्कोहल का संयोजन आपको बताया जिसमें एसिटेल और कीटेल आपको प्राप्त हुए थे। फिर जो है लास्ट में च आपको हमने बताया अमोनिया और इसके व्युत्पन्न का संयोजन। ठीक है, जिसमें अलग अलग कंपाउंड आप देख रहे हैं कि प्राप्त हुए, जेड के अनुसार जो है अलग अलग कंपाउंड प्राप्त हुए, इमीन, प्रतिस्थापित एमीन, आक्सीम, हाइड्रोजोन, फेनिल हाइड्रोजोन, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजोन और सेमी कार्बोजोन, यह सारे कंपाउंड आपको प्राप्त हुए। ठीक है, इसमें से 2,4-DNP का यूज आपने देखा, यह व्युत्पन्न पीला, नारंगी, लाल ठोस होता है। ठीक है, पीला, नारंगी या लाल ठोस होता है जो एल्डिहाइड और कीटोन के अभिलक्षण में उपयोगी होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो में हम
इसके दूसरे रासायनिक गुण के बारे में चर्चा करेंगे, जो है आपका अपचयन। ठीक है, तो अभी तक आपको नाभिक रागी योगज उत्पाद के बारे में बताया जा रहा था, एल्डिहाइड और कीटोन के पहले रासायनिक गुण के बारे में। नेक्स्ट में हम अपचयन की चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।